चलिए भाई, तो पॉलिटी का मैच स्टार्ट करने के लिए हमने कहा था आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों का एमसीक्यू चलेगा और ये पॉलिटी स्पेशल बैच होगा। और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई तो हो चुका है लेकिन अब यूपी कांस्टेबल आने वाला है और आगे लेखपाल भी आने वाला है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सहारे हम यहां से कवर करते हुए चलेंगे। बस ये क्लास ले लो और क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एमसीक्यू चलेगा वो पूरे डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। उसने कहा है, क्या कहा है, संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल सदस्य थे आपके 4। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। तो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल सदस्य थे 4। अब नोट करके आपको कुछ पॉइंट लिखना है, नोट करके आपने कुछ पॉइंट लिखना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट यहां से होगा वो पहला पॉइंट होगा संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या वो थी 389। तो संविधान सभा में जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। और अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे संविधान सभा में? तो आपका आंसर होगा 292 यानी 292। तो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों की संख्या 292 थी। और अगर हम बात करें देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या थी, देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या थी वो थी आपकी 93। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389, ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों की संख्या 292 और देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या 93 और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से सदस्यों की संख्या 4। और अगर बात करें ब्रिटिश भारत से, हमारा जो भारत था वो 2 भागों में डिवाइड था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी भारत। अगर ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों की बात करें तो इस 292 में 4 जुड़ जाएगा यानी 296 हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों की संख्या 292, ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या 296 और देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या 93। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उसने कहा है संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया वो तैयार किया गया BN राव के द्वारा। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा। BN राव के बारे में एक बात आप डिटेल्स में लिखोगे, नोट डाल के लिखोगे। क्या लिखोगे? BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
तो भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? BN राव के द्वारा, यानी बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया? तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, आपको पता है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया? तो आपका आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कुछ पॉइंट नोट डाल के लिखोगे। नोट डाल के क्या लिखोगे? नोट डाल के आप लिखोगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वहां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर क्वेश्चन आए संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रैंक एंथोनी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए संविधान सभा के, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो आप लोगों का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन तो ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, अब है हमारा थर्ड पॉइंट। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति फ्रैंक एंथोनी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा में ध्यान रखना, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एक का नाम था आपका HC मुखर्जी और एक का नाम था VT कृष्णामाचारी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति तो आंसर होगा आपका फ्रैंक एंथोनी। और पूछ लिया जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक का नाम था HC मुखर्जी और एक का नाम था VT कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति के एक सदस्य थे TT कृष्णामाचारी, उनका नाम था TT कृष्णामाचारी, लेकिन इनका नाम है VT कृष्णामाचारी, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनका नाम था TT कृष्णामाचारी, लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे VT कृष्णामाचारी।
तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछे तो एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, उपसभापति पूछे तो फ्रैंक एंथोनी, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इतना क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्या कहा गया है भाई? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। यहां से आप एक नोट डाल के लिखोगे। नोट डाल के क्या लिखोगे? संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। 9 महिलाओं ने भाग लिया। अगर क्वेश्चन ये आए कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, तो आंसर होगा 15 महिलाएं। अगर क्वेश्चन ये आए संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो आपका आंसर होगा 9 महिलाओं ने भाग लिया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं। 15 महिलाएं। इन 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अज्जाज रसूल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चले 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया, तो इसको खास तौर पे संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई? संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। आपका आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। यहां से आप 2 पॉइंट नोट करके लिखोगे। नोट करके क्या लिखोगे? यहां से आप 2 पॉइंट नोट करके लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे संविधान सभा को संविधान सभा को क्वेश्चन नंबर 5 संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? यह क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में आंसर देना। नेक्स्ट, चलो मैं ही बता देता हूं। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा था किसने? जॉन साइमन ने। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा था जॉन साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्नलिखित में से, थोड़ा जूम करो भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया
यह प्रावधान किया गया, थोड़ा नीचे करना इसको, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी हाँ जी बस। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि जब तक नए संविधान के तहत, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि जब तक नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि जब तक नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती तब तक संविधान सभा ही संसद का कार्य करेगी। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि जब तक नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती तब तक संविधान सभा ही संसद का कार्य करेगी? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत कहा गया था कि जब तक नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती तब तक संविधान सभा ही संसद का कार्य करेगी। ये कहां कहा गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है भारत में संविधान लागू होने से पहले, भारत में संविधान लागू होने से पहले 1935 के अधिनियम के माध्यम से, भारत में संविधान लागू होने से पहले 1935 के अधिनियम के माध्यम से शासन का संचालन किया जाएगा। भारत में संविधान लागू होने से पहले 1935 के अधिनियम के माध्यम से शासन का संचालन किया जाएगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया था कि भारत में संविधान लागू होने से पहले 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही शासन का संचालन किया जाएगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो आप नोट डाल के लिखोगे, ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। और कैबिनेट मिशन के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका आंसर होगा सर पेंटिंग लॉरेंस। सर पेंटिंग लॉरेंस। ये जो कैबिनेट मिशन था, अगर हम इसमें सदस्यों की बात करें, अगर हम इसमें सदस्य की बात करें तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। उनमें एक सदस्य सर पेंटिंग लॉरेंस थे, एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3। अध्यक्ष कौन थे? सर पेंटिंग लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। और अन्य 2 सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये क्लीमेंट एटली उस समय भारत के प्रधान, क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और क्लीमेंट एटली ने ही ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? तो आंसर हो जाएगा 1946। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो आंसर हो जाएगा 1946। अगर कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए तो सदस्य 3 थे। और अगर पूछ लिया जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। और कैबिनेट मिशन की ही सिफारिशों पर,
कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर यानी उसी की अनुशंसा पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की ही सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन किया गया। और जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। या जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान इसको जूम करना भाई थोड़ा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत से आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 12 लाख। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख क्वेश्चन वो सिलेक्टेड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ? संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना? तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका आंसर बी करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक पॉइंट आप नोट करके लिखोगे, यहां से नोट करके क्या लिखोगे? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लेकिन कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। एक क्वेश्चन आता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। आपका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य और कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? ऑप्शन ए देशी राज्यों द्वारा नामित,
सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित, देशी नरेशों द्वारा नामित। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? संविधान सभा का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। संविधान सभा का और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1919 या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहां से भारतीय संविधान में लगभग 70% हिस्सा लिया गया है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 15 कहां पे कहा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी 1947 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम के तहत, या ऑप्शन डी 1919 के अधिनियम के तहत। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी 1935 के अधिनियम के तहत। स्थापना कब हुई? नोट डाल के लिखोगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी भारत सरकार में इसको मिला लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1949। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो शशिकांत दास हैं, शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्या कहा गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसकी प्रस्तावना मान लिया गया। हमें यहां पर जो कथन का चयन करना है वो चयन करना है असत्य कथन का, असत्य कथन का। तो ऑप्शन ए 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसकी प्रस्तावना मान लिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान भारत के राजनीतिक एकीकरण का प्रथम प्रयास था। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। तो आप ध्यान रखेंगे, इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी, ये आपका राइट है। ऑप्शन बी भी आपका राइट है। 1919 के अधिनियम की ही प्रस्तावना को इसकी प्रस्तावना मान लिया गया, ये भी सही है। तो इसका जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन सी। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। तो आप ध्यान रखोगे, इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई थी। तो असत्य कथन में आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रांतों के दोहरे शासन को कौन से अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? प्रांतों के दोहरे शासन को कौन से अधिनियम के तहत समाप्त किया गया?
1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो प्रांतों के दोहरे शासन को कौन से अधिनियम के तहत, प्रांतों के दोहरे शासन को कौन से अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया, प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया, प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया 1919, प्रांतों से दोहरा शासन समाप्त किया गया 1935, प्रांतों से दोहरा शासन समाप्त लेकिन केंद्र में दोहरा शासन शुरू 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया वर्ष 1919, वर्ष 1921, वर्ष 1935 या वर्ष 1926? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1926। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नोट डाल के लिखोगे, नोट डाल के क्या लिखोगे? लिखो लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ वर्ष 1926 में। अगर क्वेश्चन ये आए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया? राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया, या संघीय लोक सेवा आयोग का गठन? तो आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय लोक 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, सर रोज पार्कर, सर मॉरिस ग्वेयर या एबी कीथ? तो आंसर हो जाएगा सर मॉरिस ग्वेयर। तो 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय बनाया गया, और तो उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। अगर हम एलिजा इम्पे की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन संघीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई? निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई? भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी 1935 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम के तहत। तो निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया? थोड़ा और जूम करो भाई इसको। हाँ, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया यह सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। अगर क्वेश्चन ये आ जाए ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सर्वप्रथम कानून कौन सा था? ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे पहला अधिनियम तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। 3 क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा कानून 1935 का भारत शासन अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून या अंतिम अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बनाया गया सर्वप्रथम कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा कानून भारत शासन अधिनियम 1935। आज के लिए इतना ही, बाकी कल भी क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।